डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की लेजर बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एंट्री तैयार करेंगे। एंट्री मैं आपको सिखा चुकी हूँ, एंट्री कैसे बनाई जाती है, डिस्काउंट की भी और सिंपल एंट्रीज भी। ठीक है, इसलिए मैं आपको एंट्री एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको लेजर एक्सप्लेन करूंगी, लेजर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में मुझे आपको लेजर सिखाना है। एंट्रीज में इससे पहले वाले चैप्टर में आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए, लेजर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एंट्रीज बनानी होती है। जैसे कि एंट्रीज तैयार है, एंट्रीज मैंने ये कुछ बनाई है, इन एंट्रीज के थ्रू मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की एंट्रीज है। ठीक है, चलिए तो फिर हम एंट्रीज से हम लेजर बनाते हैं। लेजर में हमें क्या करना होता है, अकाउंट बनाने होते हैं। तो पहला क्या बनाएंगे, हम कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, हमारा कैश आ रहा है। कैश में जितनी भी कैश की एंट्री है हम उसकी अपोजिट साइड लेंगे और अकाउंट में नोट करेंगे। अब कैश का नेम तो नहीं आएगा, कैश का अकाउंट है, क्या लेंगे, टू कैपिटल, ये आएगा टू साइड। कैपिटल कितने का है, 2 लाख। ठीक है, फिर कैश इसमें है नहीं है, इसमें कैश नहीं है, इसमें भी कैश नहीं है, इसमें कैश है। ये क्या है, 2 सेल्स 22,000, ये 2 साइड जाएगा। $22,000 क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेफ अकाउंट डेबिट टू कैश। सेफ क्या हमारी डेबिट में, ये कहाँ जाएगी, बाय साइड जाएगी, बाय सेफ। $5,000 की सेफ हमारी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सेफ का हो गया। अब इसमें भी कैश है, गाजियाबाद फर्नीचर डिपो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बाय गाजियाबाद फर्नीचर डिपो 40,000। गाजियाबाद फर्नीचर डिपो, शॉर्ट में लिख दिया मैंने फर्नीचर डिपो। ठीक है, कितने का था हमारा, 40,000 का था। क्लियर, 40,000 है ये पूरा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें क्या है, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अकाउंट बना रहे हैं हम कैश का, तो साइड के लेंगे हम सुरेश के लेंगे, डेबिट में है ये, और अमाउंट डालेंगे हम कैश की। ठीक है, बाय सुरेश। अमाउंट कितनी थी, 79,600। ठीक है, चलिए अब ये भी हो गया। कैश का अकाउंट बनाया तो हमने अमाउंट कैश की डाली है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाय परचेस 40,000। बाय परचेस 40,000। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा, पेंसिल का लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अब ये वाली एंट्रीज होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 की। नेक्स्ट एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू शीशराम, नहीं है कैश, इसमें भी कैश नहीं है। कैश की जितनी भी एंट्रीज थी वो हमने नोट कर ली है। अब इनका करना है हमें टोटल। अब देखिए आईडीसी कंफर्म हो रहा है, टोटल हमारा इस साइड का जाता है, क्योंकि ये 2 लाख तक जा रहा है और ये कम है आंसर। ठीक है, तो हम इसका टोटल करेंगे 30,02,202 2 का 2। ठीक है, मतलब आंसर हम इधर का टोटल आया हमारा 2,22,000। ठीक है, अब हमें इस साइड का टोटल करना है। इस साइड का टोटल हम करेंगे, हम शॉर्ट में नोट कर लेते हैं। जैसे 40,000 कितना हो गया हमारा, 80,000। तो यहाँ हम नोट करेंगे, ये रफली वर्क है आपका, 80,000। ठीक है, फिर 80,000 में फिर ये करेंगे हम 5,000। क्लियर, फिर ये नोट करेंगे अमाउंट, चालीस हजार हमने प्लस कर लिया एक साथ, तो 80,000 डाल दिया। अब इनका हमें प्लस करना है, तो क्या करेंगे, 00 6 का 6
5 9 14, 14 का 1, ठीक है, 1 कैरी। अब 7 प्लस 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, ठीक है, ये टोटल आ गया हमारा। तो ये क्या है हमारा, कम है, और ये ज्यादा है, तो हम ज्यादा वाले में से कम वाला लेस कर देंगे। तो मैं यहीं पे आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये लेस करना है, यहीं पे डायरेक्ट आंसर लिख दूंगी, 0 की 0, क्लियर। अब कैरी लिया, 10 हो गया, 10 से 6 गया 4, क्लियर। अब यहां आपका बच गया है 11, ठीक है, कैरी ले लिया था ना ये हमने, तो ये हमारा 11 बच गया है। अब 11 में से आपका 4 गया तो कितने बचते हैं आपके, 7, ठीक है। यहां बच गया आपका 11, कैरी ले लिया था, 11 में से आपका 6 गया तो कितने बचेंगे आपका, 5। अब यहाँ कैरी ले तो यहाँ हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो आंसर क्या आ गया हमारा 57,400, ठीक है, बाय बैलेंस के नाम से, क्लियर। अब नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं हम कैपिटल का। ये रफली वर्क था आपका, ठीक है, ये नोट नहीं करना है आपको, इसको तो सिर्फ ऐसे ही इरेज कर देना, ये नोट नहीं करना क्वेश्चन में, रफली वर्क यहाँ करना था। मैंने यहाँ पे भी आपको शो करके दिखा दिया था। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं आप आगे, ठीक है। कॉलम बनाएंगे, कैपिटल की पूरे क्वेश्चन में एक ही एंट्री होती है। देखिए ये वाली फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो क्या लेंगे, बाय कैश 2 लाख, बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि कोई एंट्री नहीं है लेस करने के लिए, बाय बैलेंस 2 लाख, ठीक है। दोनों साइड इक्वल बैलेंस दिखाएंगे, दो लाख, क्लियर। कैश का बन गया, कैपिटल का बन गया। अब बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, क्लियर। फर्नीचर अकाउंट की एंट्री देखते हैं कितनी है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गाजियाबाद, तो ये क्या आएगा, टू गाजियाबाद 20,000 की अमाउंट है। टू गाजियाबाद फर्नीचर डिपो, अमाउंट थी हमारी 20,000, क्लियर। अब फर्नीचर की कोई एंट्री है, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है फर्नीचर, इसमें भी फर्नीचर नहीं है, इसमें भी फर्नीचर नहीं है, ये फर्नीचर की एंट्रीज नहीं है। मतलब फर्नीचर की पूरे क्वेश्चन में एक ही एंट्री थी। तो अब हम इसका बैलेंस दिखा देंगे, बाय साइड ट्रांसफर कर देंगे, बाय बैलेंस 20,000, दोनों साइड बैलेंस दिखाएंगे 20,000, क्लियर। अब बनाते हैं गाजियाबाद फर्नीचर डिपो का अकाउंट। फर्नीचर डिपो अकाउंट परफॉर्मा बनाएंगे इसका, ठीक है। अब देखिए गाजियाबाद फर्नीचर डिपो की एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गाजियाबाद फर्नीचर डिपो, तो बाय फर्नीचर 20,000 यहाँ नोट करेंगे। बाय फर्नीचर 20,000, क्लियर। अब उसके बाद देखिए कोई गाजियाबाद की एंट्री है इसमें, नहीं है। 13 तारीख की गाजियाबाद की एंट्री है, तो टू कैश लेंगे 40,000, क्लियर। अब कोई गाजियाबाद की एंट्री है, नहीं है। गाजियाबाद की एंट्रीज खत्म होगी क्वेश्चन में, मतलब 2 ही एंट्रीज थी। अब हम इसका टोटल करेंगे,
ज्यादा वाला टोटल कॉपी करेंगे दोनों साइड, 40,000 इधर और 40,000 ही इधर आएगा। 40,000 में से 20,000 हम लेस कर देंगे, लेस करके हमारा कितना आएगा, 20,000 आएगा। क्लियर, बाय बैलेंस के नाम से। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाते हैं परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट बनाते हैं। परचेस अकाउंट कॉलम बनाएंगे। क्लियर, ये कॉलम है इसकी। अब देखिए परचेस का अकाउंट बनाना है। 3 तारीख की परचेस की एंट्री है, तो हम क्या लेंगे, टू सुरेश 80,000, टू सुरेश 80,000। क्लियर, उसके बाद परचेस टू राज, अमाउंट है 16,000, तो यहाँ हम नोट करेंगे टू राज कितना था हमारा, 16,000। क्लियर, अब उसके बाद परचेस की एंट्री है, नहीं इसमें परचेस है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये वाली है परचेस की एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश 40,000, टू कैश 40,000। क्लियर, अब यहाँ परचेस की एंट्री है, तो यहाँ आएगा टू शीशराम, कितना, 17,000, टू शीशराम। $17,000। क्लियर, अब यहाँ परचेस की एंट्री नहीं है, जितनी परचेस की एंट्री थी वो हमने नोट कर दिया। रिटर्न कुछ था नहीं, इसलिए कुछ लेस करने के लिए आएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। ये रफली वर्क था इसको कैश अकाउंट का, ठीक है, इसमें नहीं है, ये रफ कर देना। अब इसका हम टोटल करेंगे। टोटल करने की सिंपल ट्रिक है, हमें जो जो हम टोटल करते हैं उसको हम ऐसे टिक करते जाते हैं पेंसिल से, फिर ये रफ कर देते हैं बाद में। 0 0 0 0 0 0 000 आ गई, 0 6 0 6 + 7 13 13 का 3 1 कैरी, 8 + 1 9 9 + 1 10 10 + 4 14 14 + 1 15 15 आ गया। तो हमारा कितना आ गया, बाय बैलेंस 1,53,000। तो अब हम यहाँ पे भी नोट करेंगे 1,53,000। क्लियर, उसके बाद आपका अकाउंट है, सुरेश का अकाउंट और बता देती हूँ आपको बनाना। ठीक है, सुरेश का अकाउंट बनाते हैं हम। सुरेश अकाउंट, ठीक है, ये परफॉर्मा है। सुरेश की एंट्रीज है, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश, तो क्या लेंगे, बाय परचेस 80,000, यहाँ नोट करेंगे हम, बाय परचेस 80,000। क्लियर, अब सुरेश की कोई एंट्रीज है इससे आगे, नहीं है, इसमें भी नहीं है सुरेश, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो सुरेश का अकाउंट बना रहे हैं हम, क्या लेंगे, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, टू वाली साइड दोनों आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे टू साइड, टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट कितने की थी हमारी, 400 की, और कैश कितना था हमारा, 79,600। क्लियर, ठीक है, देखिए कैश के सामने की अमाउंट डाली 79,600 और डिस्काउंट के सामने की 400। ठीक है, अब सुरेश का देखते, कोई है सुरेश का इसमें, नहीं है, इसमें सुरेश की एंट्रीज है, नहीं है, सुरेश की एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। इधर का क्या रहा हमारा, 80,000। अब 79,000 में 600 हम प्लस करेंगे, 79,600 में हम 400 प्लस करेंगे, हमारे कितना आता है, हमारा 80,000, मतलब 80,000। क्लियर, दोनों का इक्वल आ गया, तो इधर कोई भी बैलेंस नहीं है ट्रांसफर करने के लिए। सुरेश का हो गया है, परचेज का हो गया, एंड आपका सुरेश का अकाउंट बन गया।
अब मैं आपको राज का अकाउंट सिखा देती हूँ बनाना, ठीक है। राज अकाउंट कॉलम बनाएंगे। अब राज की एंट्री देखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, तो क्या लेंगे बाय राज 16,000, तो हम डालेंगे बाय साइड, बाय राज 16,000। क्लियर। अब देखेंगे कोई राज की एंट्री है इसमें, नहीं है, इसमें भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है राज की एंट्री। राज की एंट्री पूरे क्वेश्चन में एक ही एंट्री, तो हम क्या करेंगे इसका बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस 16,000, दोनों साइड आंसर लिखेंगे हम बैलेंस का 16,000। क्लियर। अब आपका राज का अकाउंट हो गया, कैश का हो गया। एक बार मैं आपको सेल्स का और बता देती हूँ। अब बनाते हैं हम सेल्स का अकाउंट, ठीक है। सेल्स का अकाउंट देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो क्या जाएगी बाय कैश 22,000 का, बाय कैश कितने का है 22,000। क्लियर। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, इसमें भी सेल्स नहीं है, इसमें भी सेल्स नहीं है, इसमें भी सेल्स नहीं है, यहाँ भी सेल्स नहीं है और इसमें भी सेल्स नहीं है। ये वाली एंट्री है सेल्स की, चरण सिंह डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय चरण सिंह 10,000, ठीक है। तो हम डालेंगे बाय साइड, बाय चरण सिंह कितना है हमारा 10,000। अब सेल्स की एंट्री पूरे क्वेश्चन में 2 ही थी, ठीक है, तो वो हमने नोट कर दी है। अब हम क्या करेंगे इसका टोटल करेंगे, 000, 2 का 2, 2 + 1 3, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा 32,000, दोनों साइड हम नोट करेंगे। अब ये वाला बैलेंस हम इधर ट्रांसफर करेंगे 32,000 को, ठीक है। लेस करने के लिए तो कुछ है नहीं हमारे पास, बाय बैलेंस 32,000। क्लियर। अब एक अकाउंट और बता देती हूँ मैं आपको, सेल्स का बन गया। अब आपको सेफ का बनाना है, सेफ का भी आपका एक ही अकाउंट बनेगा, ठीक है। जैसे कि सेफ अकाउंट आप बनाएंगे। सेफ हमने एक ही बार खरीदी है पूरे क्वेश्चन में, तो आएगा टू कैश 5,000, ठीक है। टू कैश 5,000, 5,000 हम नीचे नोट करेंगे 5,000, ठीक है। यहाँ करेंगे बाय बैलेंस, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में आपकी जो एंट्रीज है सेफ की वो एक ही एंट्री, हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, सेफ का अकाउंट बन गया, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट सेफ का हो गया, कैश का बन चुका है, गाजियाबाद का बन चुका है, कैश का सुरेश का बन चुका है, कैश का डिस्काउंट का अकाउंट रह गया। डिस्काउंट अकाउंट में बनाना सिखा रही हूँ आपको, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है। पूरा क्वेश्चन में एक ही एंट्री डिस्काउंट की, तो एक ही अकाउंट को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हमें सर्च नहीं करना, क्योंकि हमें पता है एक ही एंट्री से पूरे क्वेश्चन में है। तो एंट्रीज है सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, तो बाय सुरेश को लेंगे हम, ठीक है। बाय सुरेश। अमाउंट किसकी डालेंगे हम, डिस्काउंट की। अकाउंट हम बना रहे हैं डिस्काउंट का, सॉरी 400 रुपए है हमारे, ठीक है। तो यहाँ हम 400 पे नोट करके दोनों साइड बैलेंस ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस 400 रुपये। डिस्काउंट का अकाउंट बन गया, ठीक है। परचेज का हम बना चुके हैं, कैश का बन गया है, शीश राम का। अब एक अकाउंट बनाते हैं हम शीश राम, शीश राम का परफॉर्मा बनाएंगे सेम। शीश राम की पूरे क्वेश्चन में एक ही एंट्री है, तो क्या आएगा बाय परचेज 17,000, बाय परचेज 17,000, ठीक है। दोनों साइड टोटल करेंगे 17,000 17,000 टू बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे 17,000। क्लियर। अब नेक्स्ट अकाउंट है हमारा चरण सिंह, ठीक है। अब एक अकाउंट और बता रही हूँ मैं आपको, चरण सिंह, चरण सिंह अकाउंट,
ठीक है, इसका परफॉर्मा बनाएंगे सेम। क्लियर। तो चरण सिंह अकाउंट आएगा 2 सेल्स, तो क्या आएगा हमारा 2 सेल्स आएगा 10,000, 2 साइड आएगा 2 सेल्स 10,000। चरण सिंह की पूरे क्वेश्चन में एक ही एंट्री है, तो बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस। कितना है 10,000, तो दोनों साइड हम 10,000 नोट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जितने भी नई नई एंट्रीज थी सभी के हमने अकाउंट बना दिए हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जितने भी लेजर थे, लेजर आपके रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इस क्वेश्चन के थ्रू आप नेक्स्ट क्वेश्चन की एंट्रीज बनाइए, फिर लेजर तैयार कीजिए। ठीक है, अपना वर्क कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 तक का। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया है, लेकिन 3 क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। 3 की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आंसर निकालिए और ग्रुप में सेंड कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3।